Good morning, guys. Earlier we solved the question number 1, 2, 3, 4, and 5. So today we are going to solve question number 6. In a model of ship, the mast is 9 centimeter high while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? अब ये मॉडल ये जैसे शिप बनी हुई है, इसमें जो कपड़ा लगा हुआ है इसको हम मास्ट कहते हैं। ठीक, तो अब इन्हें मॉडल शिप मतलब एक शिप का मॉडल बना है, उसमें जो मास्ट है जो कपड़ा लगा हुआ है वो 9 सेंटीमीटर हाई है। वाइल द मास्ट ऑफ द एक्चुअल शिप, जो एक्चुअल शिप है उसका मास्ट जो उसका में जो कपड़ा लगा हुआ है वो 12 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द शिप इज 28 मीटर, ये जो लेंथ है शिप की ये 28 मीटर है, तो क्या है एक्चुअल शिप की, तो कह रहा है जो मॉडल शिप है उसकी लेंथ क्या होगी। चलिए ये देखिए, एक ये मॉडल शिप है जिसमें यहाँ पर ये जो मास्ट लगा है ये 9 सेंटीमीटर का है और इसकी लेंथ हमें नहीं पता, तो हमने कह दिया इसकी लेंथ x2 है। जो एक्चुअल शिप है उसमें जो ये मास्ट लगा है वो 12 मीटर का है और जो ये लेंथ दी गई है ये 28 मीटर है। नाउ लेंथ ऑफ द मॉडल in centimeter, actual length in millimeter, x, or if I consider this x and this as y, so 9/12 लेंथ जो थी मॉडल की वो 9 थी और जो ये लेंथ दी है मास्ट की जो लेंथ थी वो 9 थी। ठीक, और जो ये लेंथ है ये पता नहीं, ये तो x2 लिख दिया। एक्चुअल लेंथ जो थी मास्ट की 12 थी और ये वाली लेंथ 28 थी। ठीक, नाउ फ्रॉम डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, 9/12 इज इक्वल टू x2/28, यही यहाँ पुट किया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9/12 इंटू 28, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21. This is the value of x2, means the length of the model ship is 21 centimeter. Clear? Now in question number 7, suppose 2 kilogram of sugar contains 9 multiplied by 10 raised to the power 6 crystals. How many sugar crystals are there in 5 kilogram of sugar and in 1.2 kilogram of sugar? Same sugar, kilogram and the crystal. 2 kilogram sugar contains 9 into 10 raised to the power 6 crystal. 5 किलोग्राम शुगर आई डोंट नो, ये हमें कैलकुलेट करना है। फिर लिखा है 1.2, ये भी हमें कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, 2/9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 इज इक्वल टू 5/y2, क्योंकि फॉर 5 kg वी हैव टू कैलकुलेट द क्रिस्टल्स। नाउ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5, ये 2 जो है यहाँ न्यूमरेटर में इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये जो डिनोमिनेटर है वो इधर न्यूमरेटर में आ जाएगा। y2 इज इक्वल टू 5 इंटू 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 डिवाइडेड बाय 2, 5 9 जा 45 अपॉन 2 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। आफ्टर डिवाइडिंग दिस यू विल गेट 22.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 6। अब हमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ा था, उसमें क्या होता है कि एक डिजिट के बाद पॉइंट होना चाहिए, मींस लेफ्ट से 1 डिजिट के बाद। तो हम अगर इसको देखेंगे और लेफ्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखेंगे तो ये क्या हो रहा है, ये पॉइंट एक और आगे शिफ्ट हो रहा है, तो यहाँ +1 हो जाएगा, क्योंकि हमने ये बताया था कि व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट से जब हम लेफ्ट जाते हैं तो एक 0 यहाँ ऐड हो जाता है। तो 2.25 इंटू 10 रेज टू दी पावर 7 आ जाएगा इसका आंसर। मतलब 5 किलोग्राम शुगर में 2.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 7 क्रिस्टल्स। नाउ फॉर दिस सेम फॉर्मूला x1/y1 इज इक्वल टू x3/y3, बिकॉज x1 y1, x2 y2, x3 y3। 2/9 into 10 raised to the power 6, 1.2 into upon y3, same
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन y3 इज इक्वल टू 1.2, ये इधर से इस साइड जाएगा तो 9 इंटू 10⁻6 न्यूमरेटर में हो जाएगा। इधर ये न्यूमरेटर में है तो इधर ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा। नाउ 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 मीन्स 0.6, 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻4, 6 9 ज़ा 54, तो डेसिमल आफ्टर 1 प्लेस तो 5.4 इंटू 10⁻6। So for 1.2 kilogram, the sugar crystals will be 5.6 into 10⁻6। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। ये सिर्फ डायरेक्ट प्रोपोर्शन है और कुछ नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज रश्मि हैज़ अ रोड मैप विद अ स्केल ऑफ 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर। मतलब जो रश्मि के पास रोड मैप है उसमें जो 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्चुअल में 18 किलोमीटर होता है। ही ड्राइव्स ऑन अ रोड फॉर 72 किलोमीटर, और उसने 72 किलोमीटर रोड पे ड्राइव किया। व्हाट वुड बी हर डिस्टेंस कवर्ड इन द मैप, कि मैप में उसका डिस्टेंस कितना शो करेगा। सेम डिस्टेंस इन मैप सेंटीमीटर में गिवन है। 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंटिंग 18 किलोमीटर एक्चुअल डिस्टेंस, और 72 किलोमीटर उस रश्मि ने चला है तो कितने सेंटीमीटर शो करेगा। तो फ्रॉम डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2 मीन्स 1 अपॉन 18 इज इक्वल टू x2 अपॉन 72। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 72 फ्रॉम दिस साइड, ये न्यूमरेटर में से 18 1 जा 18, 18 4 जा 72 मीन्स जो एक्चुअल डिस्टेंस उसने कवर की होगी वो मैप में 4 सेंटीमीटर होगी। सो दिस विल बी 4। सो द आंसर इज डिस्टेंस कवर्ड इन मैप इज 4 सेंटीमीटर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9। In question number 9, a 5 meter 60 centimeter high vertical pole cast a shadow 3 meter 20 centimeter long। मतलब एक वर्टिकल पोल है जिसकी हाइट 5 मीटर 60 सेंटीमीटर है और वो शेडो कास्ट कर रहा है जिसकी लॉन्ग है, लेंथ है 3 मीटर और 20 सेंटीमीटर। फाइंड एट द सेम टाइम द लेंथ ऑफ द शेडो कास्ट बाय अनदर पोल 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। मतलब उसी टाइम पे एक अनदर पोल है जिसकी हाइट लेंथ दी है 10 मीटर या हाइट कह दीजिए 50 सेंटीमीटर। आपको उसकी शेडो कितनी आ रही है, कितनी कास्ट कर रहा है शेडो, वो फाइंड आउट करनी है। सेकेंड इज द हाइट ऑफ अ पोल विच कास्ट अ शेडो 5 मीटर लॉन्ग। अब आपको हाइट लाना है एक पोल की जिसकी शेडो की लेंथ दे रखी है। सो हाइट ऑफ पोल, जो पोल है वो हमारा मीटर में दिया है, शेडो भी हमारी मीटर में हाइट दी है। 5.6 जब हाइट ऑफ पोल थी तो उसकी शेडो 3.2। ये 3.2 कैसे आ गया, जैसे यह 5 मीटर 60 सेंटीमीटर था, 60 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.60 आ जाएगा, तो वो मीटर में सबको कन्वर्ट कर दिया तो ये आएगा 5.60। सेम यही हमने यहाँ पर लिखा है 5.6 मीटर और उसकी शेडो कास्ट हो रही है 3.2। ऐसे ही हाइट है पोल की 10.5 और उसकी शेडो हमें नहीं पता क्योंकि y2 हमने लिख लिया। फिर है एक हाइट और शेडो की हाइट दे रखी 5 मीटर और हमें पोल की हाइट लानी है। x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2। x1 इज 5.6 अपॉन y1 है 3.2, x2 इज 10.5 और y2 वी हैव टू कैलकुलेट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y2 इधर चला जाएगा, 5.6 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 3.2 न्यूमरेटर में। सेम यही है, 5.6 न्यूमरेटर में आ गया और 3.2 न्यूमरेटर में आ गया, 5.6 डिनोमिनेटर में आ गया। ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये भी पॉइंट रिमूव हो जाएगा क्योंकि हमें पता है ना, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट रिमूव करते हैं तो एक ज़ीरो यहाँ इंक्रीज़ हो जाता है और एक पॉइंट यहाँ से इंक्रीज हटाएंगे तो यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा, वो ज़ीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो हमने यहाँ से डायरेक्ट एक के बाद पॉइंट है वो रिमूव कर दिया, यहाँ एक के बाद पॉइंट है वो रिमूव कर दिया। अब इसमें है ये पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। ठीक, तो ये हो गया 105 इंटू 32 अपॉन 56 इंटू 10। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, यहाँ 21 आ गया, यहाँ 2 आ गया, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा
12, मतलब यहाँ पे 32 को कट किया तो 16 आ गया। यहाँ पे आया 21 इंटू 16/56, फिर 8 8 2 जा 16, 8 7 जा 56, फिर 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। सो हेयर 3 and 2, 3 2 जा 6। तो हमें क्या हो गया, क्या मिल गया कि अगर हमारी हाइट है पोल की 10.5 तो शेडो होगी 6 मीटर की। सेम हमें ये फाइंड आउट करना है कि हाइट ऑफ शेडो दिए हैं और उसे हमें 5 करना है, तो कितना हमें पता करना। ये हाइट ऑफ शेडो है, वो मिस्टेक से शेड लिख गया था, हाइट ऑफ शेडो है। नाउ फ्रॉम सेम डायरेक्ट प्रोपोर्शन x1/y1 is equal to x3/y3 because I have considered this x3 and this as y3। तो 5.6/3.2, सेम 5.6/3.2 is equal to x3/5। सेम पॉइंट से पॉइंट कट गया। अब ये 5 डिनोमिनेटर में था तो इधर न्यूमरेटर में, मतलब 56 मल्टीप्लाइड बाय 5/32। अब इसको 8 4 जा 32, 8 7 जा 56, so 7 into 5/4, this will give you 35/4। After division you will get 8.75, that is the height of the pole that casting the shadow of 5 meter। I hope आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। Now question number 10, a loaded truck travels 14 km in 25 minutes। If the speed remains the same, how far can it travel in 5 hours। मतलब एक लोडेड ट्रक है, एक भरा हुआ ट्रक है जो एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, डिस्टेंस कितनी है 14 किलोमीटर, ट्रैवल करता है 25 मिनट्स में। अब हमें लाना है कि वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा 5 आवर्स में। अब ये डिस्टेंस किलोमीटर में थी और वो डिस्टेंस कितनी 14 किलोमीटर कवर कर रहा था 25 मिनट में, तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आर में आ जाएगा। सेम हमें ये लाना है कि कितनी डिस्टेंस वो 5 आर में करेगा, तो हमने x2 कर लिया कि x2 डिस्टेंस करेगा। x1/y1 इज इक्वल टू x2/y2, 14/25 डिवाइडेड बाई 60 इज इक्वल टू x2/5। अब ये 60 है, ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ठीक है, रेसिप्रोकल करेंगे तो 14 इंटू 60, ये इधर क्या है डिनोमिनेटर में, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, इंटू 5/25। 5 5 जा 25, 12 5 जा 60, फिर 5 से इस 5 को कैंसिल, मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाय 14 विच विल गिव यू 168 किलोमीटर। मीन्स अगर किसी ट्रक ने 14 किलोमीटर 25 मिनट्स में डिस्टेंस तय की है तो 5 आवर में वो 168 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगा। इस तरीके से आई हैव कंप्लीटेड दिस एक्सरसाइज 13.1। इफ़ यू आर फेसिंग एनी ट्रबल इन एनी क्वेश्चन इन अंडरस्टैंडिंग, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, and for further exercise 13.2 we will make the next video, so please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.